नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल स्टेम विद राहुल पर, जहां आज हम क्लास 10th के साइंस के दूसरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ ये हम पढ़ने वाले, इसमें हम लोग दो तीन टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। जो पहला क्या है हमारा बेसिक ऑफ मैग्नेट्स, ओके। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, ठीक है। तीसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट, ओके। इसमें हम लोग दो तीन चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म in a straight conductor, ओके, कंडक्टर, ठीक है। तो ये चार चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पहला क्या है हमारा मैग्नेट, ओके। पहला क्या है मैग्नेट। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ओके। मैग्नेट में हमारे पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके, साउथ पोल। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। वो पहला प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हुआ मैग्नेट के बारे में, बेसिक ऑफ मैग्नेट के बारे में। नाउ यहां पे एक क्वेश्चन है मेरा, इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट अस। पहला क्या है, अगर एक पर्सन जंगल में जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन जो है जंगल में जा रहा है, ठीक है, और उसके पास कुछ नहीं है, बस एक मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है। वो जब जंगल में गया तो एक जगह पर उसे एक सब्सटेंस मिला जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है। सपोज कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, उसके पास सिर्फ एक मैग्नेट है, ओके ना। इस मैग्नेट से इसे पता लगाना है कि क्या ये मैग्नेट है या फिर आयरन या फिर निकल है या फिर कोबाल्ट है, ओके। उसे पता लगाना है कि क्या ये मैग्नेट है कि नहीं है या फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि why we are reading this, what is the importance of magnetic effect of electric current in our life, okay, magnetic effect of electric current, what is the importance, what is the relation, okay। तो जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि 80% of the things are using the technology of electro
मैग्नेट। ओके, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो माइक्रोफोन हो, चाहे वो आपका फैन हो, ठीक है, चाहे वो आपका वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, कुछ भी जो चीज मूव कर रहा है या फिर इफ इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, दे ऑल आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ फ्रॉम वेयर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट अराइव्ड, ओके, कहां से आया, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, कहां से आया? तो एक साइंटिस्ट से थे, वो जब अपने लैब में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक कंडक्टर है जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और पास में रखा हुआ है उनका मैग्नेटिक कंपास। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो मैग्नेटिक कंपास था वो क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। ये तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या ज्ञात हुआ कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ओके, जब करंट फ्लो कर रहा है कोई भी कंडक्टर में तो वो एक मैग्नेटिज्म को डेवलप करेगा, ठीक है, वो एक मैग्नेटिज्म को डेवलप करेगा। नाउ तो ये मैग्नेटिज्म जब, तो इसी मैग्नेटिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, द मैग्नेटिज्म created with the help of electricity is called electromagnetism or electromagnet magnet। okay, now तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर आप ले लीजिए या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर आप ये मैग्नेट ले लीजिए, इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो मैग्नेट में क्या मैग्नेट एंड इलेक्ट्रो मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेट में हमारा दो पोल होता है, ओके, इसमें भी हमारा दो पोल होगा, ठीक है, 2 पोल्स। दूसरा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं भी डिस्कस नहीं किया हूं, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है, ठीक है। तीसरा जो है, हम लोग परमानेंट मैग्नेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कांट कंट्रोल, ओके, वी कांट कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, ओके, बट हियर वी कैन कंट्रोल। अगर हम सर्किट ऑफ कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, तो वी कैन कंट्रोल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ तो ये सारा चीज हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे और हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो हम लोग जब खेलने जाते हैं तो वी हैव सर्टेन एरिया इन विच वी प्ले, ओके, एंड दैट वी कॉल्ड द एज फील्ड। ठीक उसी प्रकार सपोज एक ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, ठीक है ना। इसके अराउंड कुछ एरिया होगा जिसमें, इसके अराउंड कुछ एरिया होगा जिसके अंदर ही ये मैग्नेटिज्म काम करेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग, इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को यहां पे रखेंगे तो इट वॉन्ट बी अट्रैक्टेड, ओके, इट वॉन्ट बी अट्रैक्टेड। बट अगर हम इसको यहां पे रखेंगे तो इट विल बी अट्रैक्टेड
अगर हम यहां रखेंगे तो इट विल बी अट्रैक्टेड, अगर हम यहां रखेंगे इट विल बी अट्रैक्टेड, अगर हम यहां रखेंगे इट वॉन्ट बी अट्रैक्टेड. ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द फील्ड around which, the area around which the magnetism works of a magnet or electromagnet is called magnetic field. Okay, now magnetic field के बाद हमारा एक और चीज है magnetic field lines. magnetic field lines, field lines, ठीक है. तो magnetic field lines हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, अगर हमारा एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ है एंड साउथ है, ओके, इसका पोल हमारा क्या है, नॉर्थ एंड साउथ है, तो एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ में एंड करता है. नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ में एंड करेगा, ठीक है, नॉर्थ में स्टार्ट होगा साउथ में एंड करेगा, नॉर्थ में स्टार्ट होगा साउथ में एंड करेगा. ओके, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और इस मैग्नेट का कुछ फील्ड लाइंस होगा, ठीक है, इस मैग्नेट का कुछ फील्ड लाइंस होगा. तो इट इज हायर नियर द मैग्नेट एंड इट इज लोअर away from the magnet. The magnetism is higher near the magnet. Okay, the magnetic field line strength of magnetic field lines will be more near the magnet. Okay, and it will be less farther away. ठीक है. Now one more thing is it is a closed path. Magnetic field lines is a closed path. Okay, so we can say कि outside the magnet it is moving from north and to south, but inside the magnet it is moving from south to north. So that is why it is a closed path. Okay, it is a closed lines. Okay, and it is an imaginary line. Second thing is imaginary. Okay, any doubt? तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, नाउ तो हम क्या पूछे थे, मेरा एक क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं. व्हाई इट गेन्ड सो मच पॉपुलरिटी, राइट, व्हाई इट गेन्स सो मच पॉपुलरिटी. सो हम लोग देखेंगे कि हाउ इट गेन्स so much popularity. Okay, why it became so popular that we are studying magnetic field lines now, and even we were studying in class 8 and 7 also. Okay, so think, see, we have a speaker. Okay, we have a speaker. Okay, now speaker is made up of, have two magnets. Every magnetic material, every motor, generator, okay, then you have speaker. Okay, everything will have a pair of magnet. It won't work with single magnet. Okay, so it has two magnets. One is in the form of permanent magnet and the other one is in the form of coil. Now replace this coil with a permanent magnet. Okay, so when we'll replace it, what will happen? When we'll replace this, will the sound signal will change here? It won't be changed. If it will not change, will the speaker work? It won't work. One more thing, suppose we have the motor. When you will open a small motor, you will find there is magnet and there is magnet. Okay, and here is a coil. Okay, here is the coil. So we have two pair of magnet, one and this one is the second one. Now replace this coil with permanent magnet.
Now when we will replace it, will this motor work? Will this motor work? It won't work. So if this motor will not work, fan will not work, car will not work, geyser will then generator will not work, then washing machine will not work. Every moving substance or material equipment will not work. So just imagine if electromagnet is vanished just for 1 day or just for 1 minute, what will happen? What the disaster will happen in this world? Okay, this is so that is why we study electromagnet. That is very important here. Okay, now so when the scientist was doing the experiment, he found the compass is deflecting. Okay, that means the current carrying conductor is producing a magnetic field or magnetism. Okay, now what I will do, I will take a wire conductor. Okay, I will take a conductor and connect this conductor with a battery. Okay, I will take this conductor and I will connect it with the battery. Okay, now when I will connect this is my coil, this is my wires. Okay, what I'm doing, I'm experimenting over here. Okay, now when I will connect this, what will happen? Current will start flowing. Now so what will happen? It will generate a magnetic field. It will generate a magnetic field around this conductor. Okay, now here our motto is to find the direction of magnetic field. Okay, we have to find the direction of magnetic field. So for doing this, for finding this, we can use two things. One is right hand thumb rule. Okay, and second one is cork screw rule. Okay, now first I will understand this right hand thumb rule. Okay, so what right hand thumb rule says, place your thumb in direction of current. Okay, after placing the thumb in the direction of current, what you do, just move your forefinger in a circular way. Just make a fist, a kind of fist. Okay, make fist with four fingers. Okay, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में अलाइन करेंगे और उसके बाद ये हमारा जो 4 फिंगर बचा उसको हम लोग फिस्ट बनाएंगे, या फिर हम लोग इसको एक मुट्ठी बांध लेंगे। जब मुट्ठी बना लेंगे तो जो जिस डायरेक्शन में ये मुट्ठी बना ना, उस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं, वो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो सपोज द करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, so that if the current is flowing downward, so direction of magnetic field will be like this. Okay, or if the current is flowing upward, the direction of current will be in this way. Okay, if current is upward, direction of magnetic field will be this. Okay, now understanding the corkscrew rule. Screw rule. So we all have screwed something, एक screw लो, okay, और इसको
एक वुड में इंसर्ट करो। तो इंसर्ट करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज। टू इंसर्ट what I have to do, we have to rotate clockwise. Okay, so to insert, that means it is going downward, we have to rotate clockwise. Okay, now to take it out, we have to rotate anti-clockwise. So similarly, if the current is in downward side, the magnetic field will be in clockwise direction. If the current is in upward side, the magnetic field direction will be in anti-clockwise. So this is our corkscrew rule. Okay, so I think we have completed our topics of today. So we have completed our topic of today. That was four topic. What was the? Yeah, four topic. So in the next class, we'll start with next topic. So that is all for today. Have a nice day. Bye bye.